चैनल कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है। असहनीय वेदना होने के बाद मजबूर लड़की जो रात को अनजानी शक्ति उसे परेशान करती थी की बात है। एक बार कि क्या वो आत्महत्या का विचार कर रही है। वो शौक की तरफ में वो बेटी को आवाज लगाया, बेटी अंदर से कोई हावी हो रहा है। मेरी घर सुनीता ने जो कहा हमारे नमस्ते, मैं आपका मित्र भानुदास अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर कहानी में आपने जो रस दिखाया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो अपनी आप बीती किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करें, असहनीय वेदना होने के बाद में कहना तो पड़ता है। एक ऐसी मजबूर लड़की जो रात को अनजानी शक्ति उसे परेशान करती थी। हाँ दोस्तों, उसे पता नहीं था कौन परेशान कर रहा है, कैसे परेशान कर रहा है। बस जिसकी उम्र लगभग 18 साल, जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े, ना वो किसी को बता सके ना किसी से शेयर कर सके। हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की। दोस्तों, ये कहानी है 30 साल पुरानी। उस वक्त की बात है। एक बार हम हमारे गुरु के साथ में किसी घर गए थे, एक देहात में। उस बहन ने हमारे लिए कुछ खाने के लिए उपमा बनाया। उसे खाने के बाद में अचानक से मुझे ऐसा लगा कि हम आत्महत्या कर लें। हाँ दोस्तों, जो खाने के बाद में यदि मुझे ऐसा लगा कि हम आत्महत्या कर लें, हम सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा क्यों। हमने कहा, बहन जी, ये खाना ये जो बनाया है उपमा, आप किसने बनाया? बोले, मेरी बेटी ने बनाया। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या वो आत्महत्या का विचार कर रही है। वो शौक की तरफ में वो अचंभे में पड़ के मेरी तरफ देखने लगी। बेटी को आवाज लगाया, बेटी अंदर से ही रोने लगी। हमने पूछा, बहन जी क्या हुआ, आप डरिए मत, हमें बताइए। उसने जो कहा हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि रात को जब मैं सो जाती हूँ तो मेरी आंखें बंद होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर कोई हावी हो रहा है, मेरी गर्दन कोई दबा रहा है और मुझे कोई प्रताड़ित कर रहा है। हाँ दोस्तों, जब वो बच्ची सो जाती थी तो उसको कोई आत्मा परेशान करता था। उस बहन का नाम था सुनीता। सुनीता ने जो कहा हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। रात को लगभग 12 बजे के बाद में वो जब सोती थी तो उसके बगल में उसे कोई होने का एहसास होता था। उसके शरीर पर धीरे धीरे कोई हाथ फिरा रहा है, ऐसा उसे एहसास होता था। वो आंखें खोलने की कोशिश करती थी लेकिन वो खोल नहीं पाती थी। हाँ दोस्तों, ऐसे एक हफ्ता बीत जाने के बाद में एक दिन अचानक से उसकी गर्दन किसी ने दबाई है, ऐसा उसे महसूस हुआ। उसके सारे कपड़े शरीर से अलग हो चुके थे। कैसे पता नहीं, वो नींद में थी, आंखें खुल नहीं पा रही थी और अचानक से उसके शरीर के साथ में कोई खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा उसको महसूस हुआ। वो डर के मारे उठना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका आवाज नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब हम गए थे और उन्होंने अपना जो ब्लाउज पहना हुआ था, बड़ा फुल लेस का, तो उसके यहाँ पे नाखून के कुछ निशान मौजूद थे। हम हैरान हो गए, लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया, आप चिंता मत करो, मैं परसों के दिन आते हैं। बोले, क्यों? परसों को अमावस्या है। उस दिन हम जब वापस आए, लगभग 12 बजे का समय था, हमने दिया जलाया। बस थोड़ी सी आहट हुई बच्चे की कराहने की। बच्चे की कराहने की आवाज़ जैसे हुई, गुरुजी रूम के अंदर दाखिल हो गए, दिया जलाया, उसकी बाल की चुट्टी पकड़कर उसको एक गांठ बांध दी। जैसे ही गांठ बांधी तो उठ कर बैठ गई और उठ के बैठने के बाद में जैसे ही दिया जलाया गया, लाइट जलाई गई थी, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी, उसके बाल खुले थे, उसके शरीर
पर उसके गर्दन पर नाखून के निशान थे। उसका हाथ कोई पकड़ रहा है, ऐसे जकड़ रहा है, उसको महसूस हो रहा था। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। गुरुजी ने कहा, कौन हो तुम? बोले, वो बोलने लगी। उसने कहा, मैं फलाना हूँ। दोस्तों, जब मुझे ये पता नहीं था कि कैसे भी हो सकता है, ये चीज़ें लड़की कुछ नाटक कर रही थी। गुरुजी ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? बोले, मैं इसे ले जाऊंगा। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बोले, मुझे बीड़ी पीनी है। घर में बीड़ी की बदबू से वो बच्ची परेशान हुआ करती थी, लेकिन आज वो बीड़ी पीने की बात कर रही। गुरुजी ने बीड़ी सुलगाई, उसकी तरफ बढ़ाया। उसने हाथ में बीड़ी लेकर एक सुट्टा मारा और जोर से एक हंसी की। हाँ दोस्तों, हंसी की आवाज आने के बाद में हमें ऐसा लगा कि उसके शरीर में से कोई और बोल रहा है। हमें प्रश्न पड़ गया। बोले, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन इसे साथ में लेकर जाऊंगा। बच्ची धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। सुबह तक उसको होश नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोले, तो नॉर्मल है। दूसरे दिन बोले, अपने आप गला दबाती होगी। उसके नाखून जो थे थोड़े बड़े थे, इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि ये अपने नाखून खुद अपने गले पे गाड़ देती होंगी, आप उसका ध्यान रखो। दोस्तों, ऐसे ही 15 दिन का सिलसिला चलता रहा, लेकिन गुरुजी को पता था। गुरुजी ने तैयारी की। मुझे कहा कि हमें कल जाना है। 15 दिन के बाद पूर्णिमा थी। बस कुछ मुहूर्त था तो गुरुजी ने उन्हें संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद में हम इंतज़ार करने लगे उसी समय का, रात को। बच्ची को कहा सो जाओ, लेकिन गुरुजी ने एक नींबू अभिमंत्रित करके उसको जल पिला दिया और सोने के लिए भेज दिया। जैसे ही 12 का समय हुआ, 12 साढ़े 12 का समय रहा होगा, बस उसी समय उस बच्ची के चिल्लाने का आवाज़ आया। दोस्तों, हम जब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो हमारे तरफ देखते हुए घूर के बोला कि आप वापस क्यों आए हो? आपको कहा था ना। हमारे गुरुजी ने कुछ मंत्रोपचार किए और एक आधा घंटा कुछ पूजा पाठ चलने के बाद में उसने कहा, हाँ। गुरुजी ने कहा, बताओ आप कौन हो, क्यों आए हो? बोले, मैं उस आम के पेड़ पर रहता था। वो बच्ची वहाँ रात को शौच को आई थी तो मेरे ऊपर पानी फेंक के चली गई। मुझे गुस्सा आया और मुझे ये बहुत सुंदर लगी, इसीलिए मैं इसके साथ रोज शारीरिक संबंध बनाता हूँ। पूछो इसकी, अगले महीने में ये मेरे बच्चे की शायद माँ भी बन जाए। हम सोचने पड़ गए कि कोई तृप्त आत्मा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि बिना शरीर के किसी को गर्भधारण दे सकती है। नहीं दोस्तों, उसने कहा, यदि ये शादी हो जाएगी तो मैं इसके साथ भी जाऊंगा और उसका जो होने वाला टोला है उसे मार दूंगा। गुरुजी ने 1 घंटा पूरा उसकी पूजा पाठ करने के बाद में उसको शरीर से जाने को कहा। मंत्रों से उसको फटकार लगाई और दोस्तों मंत्रों से उसको 8 दिन लगातार कुछ मंत्रोच्चार किया। हनुमान जी की भक्ति करने के लिए कहा। रोज मंदिर में जाया करते थे और इसी तरह 1 महीने के बाद में बच्ची नॉर्मल हो गई। हाँ दोस्तों, बच्ची नॉर्मल हो गई। उसके बाद में उसने कुछ ऐसी बातें बताई कि हम बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उसने कहा, वो रात को मुझे शारीरिक सुख की मांग करता था, बाद में आवाज भी देता था। मुझे डर लगता था, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगे। दोस्तों, ये सुनते ही हम थोड़े से चौंक गए कि उसे अच्छा लगने लगे। वो लड़की जवान थी, इसीलिए उसे अच्छा लगता था, लेकिन उसकी हमें पता नहीं था। 1 महीना बीत गया, सब सुख से चल रहा था। दूसरे महीने में खबर आई कि वो बच्ची चल बसी। उसका पता नहीं चला कि वो कैसे गई, बस कुएं में पानी भरने गई थी और उसका पैर फिसल के वो कुएं में चली गई। आज भी कभी कभी उनके घर वालों को वो कुएं के पास बैठी हुई दिखाई देती है। उसकी
साथ में कोई बात करता है, ऐसा लगता है। क्या दोस्तों, ये जबकि कहानी सोचने पर मजबूर करती है। हमें नहीं पता था किसी आत्मा की चाह किसी को इतना गंभीर दुख दे सकती है। दोस्तों, आज भी वो माता जी रोती है, कहती थी हमने आपकी बात मानी होती तो हम अपनी बेटी को बचा लेते। गुरुजी ने उन्हें कहा था कि आप बालाजी ले जाइए, हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए और उसे एक माह तक वहाँ पूजा पाठ उस मंदिर के फ्रिक्वेंसी में रखिए ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी जाकर पॉजिटिव में बदल सके। उन्होंने सुना नहीं, हमें आने के लिए मना कर दिया था। हमें लगा बेटी ठीक होगी, लेकिन दोस्तों बड़ी दुख की बात है कि कुछ बातें लोगों को यकीन नहीं होता है कि नकारात्मक ऊर्जा क्या कर सकती है। हाँ दोस्तों, आपके पास कहानी होगी तो हमें भेजिए, हम आपकी कहानी को जरूर प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ये कहानी यही खत्म होती है। आइए अगली कहानी में मिलते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हमारे सोचने से परे होती है। क्या आपको भी कहीं ऐसी कहानी पता है तो हमें ज़रूर भेजिए, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे, चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। कहानी आपको कैसी लगती है शायद हम बताने में रिसेप्शन में कहने की कोशिश करते हैं। आगे आने वाली कहानियों में हम उसका डिटेलिंग्स आपको सारे देने की कोशिश करेंगे। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका मित्र भानुदास, आपके अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर। नमस्ते। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद से दोस्तों, जो अपनी आप बीती की परेशान करती थी। हाँ दोस्तों, ना वो किसी को बता सके। एक बार यदि मुझे ऐसा लगा कि हम तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या वो आत्महत्या का विचार कर रही है। तरफ देखने लगी। बेटी, जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे शरीर पर कोई हावी हो रहा है। वो बच्ची सो जाती थी तो उसको। नमस्ते, मैं आपका मित्र भानुदास अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर कहानी में आपने जो रस दिखाया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद से। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो अपनी आप बीती किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करें, असहनीय वेदना होने के बाद में कहना तो पड़ता है। एक ऐसी मजबूर लड़की जो रात को अनजानी शक्ति उसे परेशान करती थी। हाँ दोस्तों, उसे पता नहीं था कौन परेशान कर रहा है, कैसे परेशान कर रहा है। बस एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल, जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े, ना वो किसी को बता सके ना किसी से शेयर कर सके। हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की। दोस्तों, ये कहानी है 30 साल पुरानी। उस वक्त की बात है। एक बार हम हमारे गुरु के साथ में किसी घर गए थे, एक देहात में। उस बहन ने हमारे लिए कुछ खाने के लिए उपमा बनाया। उसे खाने के बाद में अचानक से मुझे ऐसा लगा कि हम आत्महत्या कर लें। हाँ दोस्तों, जो खाने के बाद में यदि मुझे ऐसा लगा कि हम आत्महत्या कर लें, हम सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा क्यों। हमने कहा, बहन जी, ये खाना ये जो बनाया है उपमा, आप किसने बनाया? बोले, मेरी बेटी ने बनाया। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या वो आत्महत्या का विचार कर रही है? वो शौक की तरफ में वो अचंभे में पड़ के मेरी तरफ देखने लगी। बेटी को आवाज लगा, बेटी अंदर से ही रोने लगी। हमने पूछा, बहन जी क्या हुआ? आप डरिए मत, हमें बताइए। उसने जो कहा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि रात को जब मैं सो जाती हूँ तो मेरी आंखें बंद होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर कोई हावी हो रहा है, मेरी गर्दन कोई दबा रहा है और मुझे कोई प्रताड़ित कर रहा है। हाँ,
दोस्तों जब वो बच्ची सो जाती थी तो उसको कोई आत्मा परेशान करता था। उस बहन का नाम था सुनीता। सुनीता ने जो कहा हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। रात को लगभग 12 बजे के बाद में वो जब सोती थी तो उसके बगल में उसे कोई होने का एहसास होता था। उसके शरीर पर धीरे धीरे कोई हाथ फिरा रहा है ऐसा उसे एहसास होता था। वो आंखें खोलने की कोशिश करती थी लेकिन वो खोल नहीं पाती थी। हाँ दोस्तों, ऐसे एक हफ्ता बीत जाने के बाद में एक दिन अचानक से उसकी गर्दन किसी ने दबाई है ऐसा उसे महसूस हुआ। उसके सारे कपड़े शरीर से अलग हो चुके थे। कैसे पता नहीं, वो नींद में थी, आंखें खोल नहीं पा रही थी और अचानक से उसके शरीर के साथ में कोई खिलवाड़ कर रहा है ऐसा उसको महसूस हुआ। वो डर के मारे उठना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसका आवाज नहीं आ रहा था। दोस्तों जब हम गए थे और उन्होंने अपना जो ब्लाउज पहना हुआ था बड़ा फुल लेस का, तो उसके यहाँ पे नाखून के कुछ निशान मौजूद थे। हम हैरान हो गए लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया आप चिंता मत करो, मैं परसों के दिन आते हैं। बोले क्यों? परसों को अमावस्या आया। उस दिन हम जब वापस आए लगभग 12 बजे का समय था। हमने दिया जलाया, बस थोड़ी सी आहट हुई बच्चे की कराहने की। बच्चे की कराहने की आवाज़ जैसे हुई गुरुजी रूम के अंदर दाखिल हो गए, दिया जलाया, उसकी बाल की चुट्टी पकड़कर उसको एक गांठ बांध दी। जैसे ही गांठ बांधती तो उठ के बैठ गई और उठ के बैठने के बाद में जैसे ही दिया जलाया गया, लाइट जलाई गई थी, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी, उसके बाल खुले थे, उसके शरीर पर, उसके गर्दन पर नाखून के निशान थे। उसका हाथ कोई पकड़ रहा है, ऐसे जकड़ रहा है, उसको महसूस हो रहा था। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। गुरुजी ने कहा कौन हो तुम? बोले, वो बोलने लगी। उसने कहा मैं फलाना हूँ। दोस्तों जब मुझे ये पता नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है, मुझे सोचा लड़की कुछ नाटक कर रही थी। मुझे पूछा यहाँ क्यों आए हो? बोले मैं इसे ले जाऊंगा। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मुझे बीड़ी पीनी है। घर में बीड़ी की बदबू से वो बच्ची परेशान हुआ करती थी लेकिन आज वो बीड़ी पीने की बात कर रही। गुरुजी ने बीड़ी सुलगाई, उसकी तरफ बढ़ाया, उसने हाथ में बीड़ी लेकर एक सुट्टा मारा और जोर से हंसी की आवाज आने के बाद में हमें ऐसा लगा कि उसके शरीर में से कोई और बोल रहा है। हमें प्रश्न पड़ गया। बोले अभी मैं जा रहा हूं लेकिन इसे साथ में लेकर जाऊंगा। बच्ची धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। सुबह तक उसको होश नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोले तो नॉर्मल है। दूसरे दिन बोले अपने आप गला दबाती होगी। उसके नाखून जो थे थोड़े बड़े थे, इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि ये अपने नाखून खुद अपने गले पे गाड़ देती होंगी, आप उसका ध्यान रखो। दोस्तों ऐसे ही 15 दिन का सिलसिला चलता रहा लेकिन गुरुजी को पता था। गुरुजी ने तैयारी की, मुझे कहा कि हमें कल जाना है। 15 दिन के बाद पूर्णिमा थी। बस कुछ मुहूर्त था तो गुरुजी ने उन्हें संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। दोस्तों वहाँ जाने के बाद में हम इंतज़ार करने लगे उसी समय का रात को। बच्ची को कहा सो जाओ लेकिन गुरुजी ने एक नींबू अभिमंत्रित करके उसको जल पिला दिया और सोने के लिए भेज दिया। जैसे ही 12 का समय हुआ, 12 साढ़े 12 का समय रहा होगा, बस उसी समय उस बच्ची के चिल्लाने का आवाज आया। दोस्तों हम जब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो हमारे तरफ देखते हुए घूर के बोला कि आप वापस क्यों आए हो? आपको कहा था ना। हमारे गुरुजी ने कुछ मंत्रोपचार किए और एक आधा घंटा कुछ पूजा पाठ चलने के बाद में उसने कहा हाँ। गुरुजी ने कहा बताओ आप कौन हो, क्यों आए हो? बोले मैं वो शाम के पेड़ पर रहता था। वो बच्ची वहाँ
रात को शौच को आई थी तो मेरे ऊपर पानी फेंक के चले गए। मुझे गुस्सा आया और मुझे ये बहुत सुंदर लगी, इसीलिए मैं इसके साथ रोज शारीरिक संबंध बनाता हूँ। पूछो इसकी, अगले महीने में ये मेरे बच्चे की शायद माँ भी बन जाए। हम सोच में पड़ गए कि कोई अतृप्त आत्मा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि बिना शरीर के वो किसी को गर्भधारणा दे सकती है। नहीं दोस्तों, उसने कहा यदि ये शादी हो जाएगी तो मैं इसके साथ में जाऊंगा और उसको जो होने वाला दूल्हा है उसे मार दूंगा। गुरुजी ने 1 घंटा पूरा उसकी पूजा पाठ करने के बाद में उसको शरीर से जाने को कहा। मंत्रों से उसको फटकार लगाई और दोस्तों मंत्रों से उसको 8 दिन लगातार कुछ मंत्रोच्चार किया। हनुमान जी की भक्ति करने के लिए कहा। रोज मंदिर में जाया करते थे और इसी तरह 1 महीने के बाद में बच्ची नॉर्मल हो गई। हाँ दोस्तों, बच्ची नॉर्मल हो गई। उसके बाद में उसने कुछ ऐसी बातें बताई कि हम बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उसने कहा वो रात को मुझे शारीरिक सुख की मांग करता था, बाद में आवाज भी देता था। मुझे डर लगता था लेकिन बाद में अच्छा लगने लग गया। दोस्तों ये सुनते ही हम थोड़े से चौंक गए कि उसे अच्छा लगने लगे। वो लड़की जवान थी इसीलिए उसे अच्छा लगता था, लेकिन उसकी हमें पता नहीं था। 1 महीना बीत गया, सब सुख से चल रहा था। दूसरे महीने में खबर आई कि बच्ची चल बसी। ऐसा पता नहीं चला कि वो कैसे गई, क्या गई। बस कुएं में पानी भरने गई थी और उसका पैर फिसल के वो कुएं में चली गई। आज भी कभी कभी उनके घर वालों को वो कुएं के पास बैठी हुई दिखाई देती है, उसके साथ में कोई बात करता है, ऐसा लगता है। क्या दोस्तों, ये जबकि कहानी सोचने पर मजबूर करती है। हमें नहीं पता था किसी आत्मा की चाह किसी को इतना गंभीर दुख दे सकती है। दोस्तों आज भी वो माता जी रोती है और कहती थी हमने आपकी बात मानी होती तो हम अपनी बेटी को बचा लेते। गुरुजी ने उन्हें कहा था कि आप बालाजी ले जाइए, हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए और उसे 1 माह तक वहाँ पूजा पाठ उस मंदिर के फ्रिक्वेंसी भी रखिए ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी जाकर पॉजिटिव में बदल सके। उन्होंने सुना नहीं, हमें आने के लिए मना कर दिया था। हमें लगा वो बेटी ठीक हो गई, लेकिन दोस्तों बड़ी दुख की बात है कि कुछ बातें लोगों को यकीन नहीं होता है कि नकारात्मक ऊर्जा क्या कर सकती है। हाँ दोस्तों, आपके पास कहानी होगी तो हमें भेजिए, हम आपकी कहानी को जरूर प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ये कहानी यही खत्म होती है। आइए अगली कहानी में मिलते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हमारे सोचने से परे होती है। क्या आपको भी कई ऐसी कहानी पता है तो हमें जरूर भेजिए, हम उस पर जरूर काम करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। कहानी आपको कैसी लगती है शायद हम बताने में रिसेक्शन में कहने की कोशिश करते हैं। आगे आने वाली कहानियों में हम उसका डिटेलिंग्स आपको सारे देने की कोशिश करेंगे। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका मित्र भानुदास, आपके अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर। नमस्ते। आने के बाद में उन्होंने देखा कि सब बर्तन चमक रहे हैं आज रोज से भी ज्यादा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र भानुदास आपके अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम ऐसी रहस्यमय कहानी लेकर आते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ दोस्तों, ये कई लोगों के जीवन में घटित हुई कहानी को हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों ये कहानी आप मानो ना मानो, कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर भेजिए। हाँ दोस्तों,
यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कहानी सुनने के बाद में यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाना। दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं आपने देखी होगी, सुनी होगी, महसूस भी की होगी। आपने कहना तो चाहा लेकिन आप कह नहीं पाए। आइए दोस्तों, ऐसी ही कहानी को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। आज की कहानी है एक सकारात्मक सोच की, जो एक ऊर्जा की तरह आपके साथ में रहती है। हाँ दोस्तों, एक ऐसी आत्मा की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं जो किसी को मदद भी करती थी। हाँ दोस्तों, सब आत्माएं बुरी नहीं होती। यदि आपको लगता है कि आत्माएं सिर्फ बुरा करती है, नहीं दोस्तों, कुछ आत्माएं परोपकारी भी होती है। ऐसी ही आत्मा है जो किसी को बहुत मदद करती है। दोस्तों, ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए आपको ये कहानी हम सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है धुलिया की। महाराष्ट्र में जो धुलिया है वहां की एक साधारण सा परिवार था। परिवार में 2 सदस्य थे। नए नए कपल्स थे। शादी के बाद एक मकान किराए पे लिया, पुराना था, एक छोटी हवेली टाइप, उसमें कुआं भी था। उस जमाने में जैसे आपका बड़ा घर हो तो उसके जैसे आपका घर हो तो घर के बगल में ही कुआं होता है पानी के लिए, क्योंकि उस वक्त नल की कोई सुविधा थी नहीं। तो ऐसे ही उस घर पे जाने के बाद में उन्होंने अपनी साज सामान लगाया, बर्तन लगाया, बस खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। उनका नाम था नामदेव जी और सुगुना जी। नामदेव और सुगुना की शादी होने के बाद में वो बड़े ही खुश थे। नामदेव जी कुछ नौकरी पे थे जब उनको 20 रुपए तनख्वाह मिलती थी। हाँ दोस्तों, 20 रुपए तनख्वाह। सुबह से लेकर शाम तक वो घर के बाहर जाया करते थे। सुगुना उनका इंतजार करती थी और घर का छोटा मोटा काम करती रहती थी। बस 1 महीना खुशी खुशी बिल्कुल उनको आनंद से गुजरा। सुगुना के एक दिन अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद में वैद्य जी को दिखाया। वैद्य जी ने आराम करने के लिए कहा, लेकिन पानी भरने के लिए कोई था नहीं। हुआ क्या कि उसके बगल में एक ताई रहती थी। ताई ने कहा, एक बात बताओ बेटी, आप 1 महीना हो गए, उस कुएं में कुछ नैवेद्य दिया आपने? बोले मुझे नहीं पता। बोले ऐसा है, जहाँ पहले यार कोई रहते थे उनकी एक काम वाली थी, उस कुएं में वो गिरकर उसकी जान चली गई थी। बहुत अच्छी थी लेकिन वो भूखी थी। ये थोड़ी सी भगवान को मानने वाली थी। ताई की बात सुनकर उन्होंने एक केले के पत्ते पर हल्दी से लेपन किया, दही भात का नैवेद्य रखा, खीर बनाई, कुछ गुड़िया बनाई, भजिया बनाई, उसमें रख के एक बर्तन बनाया, उसको कुएं में छोड़ दिया और आकर सो गए। आकर सो जाने के बाद में उसे अच्छे से नींद आ गई और दूसरे दिन उसकी तबीयत भी अच्छी हो गई। जैसे 8 दिन में वो सुगुना जी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही उनको कंटाला आया। 15 दिन के बाद में वो सो रही थी दोपहर के वक्त। दोपहर के वक्त सो रही थी और उसके पहले क्या हुआ, जैसे नामदेव जी को पता चला कि इनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने एक काम वाली बाई रख ली बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा, खाना बनाने के लिए। तो दोपहर का वक्त था, वो सो रही थी और बर्तन मांजने की आवाज उनको आई। उन्हें ऐसा लगा कि काम वाले भाई आई है, वो काम कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है। वो नींद में थी, पूरी तरह नींद में थी, उसकी थोड़ी थोड़ी सी हल्की नींद खुली थी। और उन्होंने कहा, भाई आज बर्तन आप लगा के जाना, मुझे थोड़ा सा कंटाला है, मैं सो रही हूँ। इसलिए वापस नींद आ गई। वापस नींद आने के बाद में उन्होंने देखा कि सब बर्तन चमक रहे हैं आज रोज से भी ज्यादा, और सब घर साफ है। शाम का वक्त था, उन्होंने दिया लगाया और भगवान के आगे नैवेद्य रख के प्रणाम करके उनसे प्रार्थना भी की। रोज की तरह आरती पूजा पाठ चलता था। दूसरे दिन भी उनको थोड़ी सी हल्की सी नींद आ गई। दोपहर के वक्त वापस बर्तन मांजने का आवाज आ रहा है। उनको वापस बर्तन मांजने वाली बाई आई, उन्होंने बर्तन मांजा, वापस साफ सफाई की, सब चले गए। ऐसा ये सिलसिला 8 दिन चला। 8 दिन के बाद में
सुबह का टाइम था 10 बजे। वो उनकी काम वाली बाई आई और 10 बजे आने के बाद में बोली, सुगना जी मुझे माफ़ कीजिए, मैं 8 दिन नहीं आ पाई, मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी और मैं 8 दिन नहीं आ पाऊंगी। उसकी तरफ देख रही और पूछा, तो रोज तो बर्तन मांजे जाते हैं, मेरे सारे कपड़े धुल जाते हैं, साफ सफाई तो ठीक से होती है, आप नहीं तो कौन हो? वो भी अचंभे में पड़ गई। बोले मुझे पता नहीं, आप मेरे बच्चे को थोड़ा सा वैद्य के पास ले जाना है, 1-2 रुपए होंगे तो दे दीजिए। उन्होंने अपने डब्बे में से उसको निकाल के उनको पैसे दे दिए। उसके बाद में वो बैठ के सोचने लगी। इतने में ताई आई। ताई आने के बाद में उसने पूछा कि ये काम वाली भाई 15 दिन से नहीं आ रही, लेकिन 15 दिन से बराबर मेरा काम हो रहा है। ताई ने कहा कि देखो, उस दिन आपने जो नैवेद्य डाला था कुएं में, तो उस वजह से आपकी कोई मदद कर रहा है। उनके पहचान के एक पुजारी जी थी जो हनुमान जी के बड़े भक्त थे। वो पहले भी उस घर में आया करते थे। एक दिन वापस आए। वापस आने के बाद में उन्होंने पूछा, सब ठीक है? कि पुजारी जी मैं सो जाती हूँ तो ऐसा ऐसा होता है। हाँ बेटी, यहाँ एक काम वाली जो भाई थी वो पेट से थी, लेकिन एक दिन चक्कर आने की वजह से वो इस कुएं में गिर के खत्म हो गई। लेकिन उसका जो पति था उसे बहुत मारता था, खाने को टाइम पे देता नहीं था, भूखी रहती थी। यहाँ पे रहने वाले उसे खाना देते थे और आपने भी दी, खुश हो गई। आप एक काम कीजिए, एक केले का पत्ता लीजिए, उसे हल्दी से लिख दीजिए और उसमें प्रश्न लिख दीजिए कि यदि आप हो तो आप हमें क्यों मदद करना चाहती हैं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, सगुना जी ने जैसे ही वो केले का पत्ता छोड़ा, वहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो गई। हे पवित्र आत्मा, आप जो भी हो, भगवान की दया से आप मुक्ति पाओ, आप भटको मत और आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, आप जो इच्छा होगी आप करेंगे। तो उतने में उन्हें आवाज आई कि आपने जो निकाला दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी है, इसीलिए आपका हम सारा काम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपकी हम सेवा करेंगे। आप बस हमें को हफ्ते में एक बार थोड़ा सा खाने को दे दीजिए, आप चिंता कोई परेशान नहीं करेंगे। इतना आवाज सुनते ही वो डरी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम शांता। फिर उसने उसके आप बीती सुनाई, कैसे पति मारता था, कैसे पेट से थी, बच्चे की चाहत थी, उसको चक्कर आया, बावड़ी में गिर गई, लेकिन उसको निकाला गया। निकालने के बाद में उसके शरीर से आत्मा जा चुकी थी, तो वो बावड़ी में ही थी। उसका शरीर का क्रियाकर्म भी उस घर वालों ने किया, बहुत अच्छे थे। उसके नाम से कुछ पूजा पाठ की गई, तो भी वही रह गई, क्योंकि उसकी बच्चा और खाने की लालसा ने उसे यही। हाँ दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हमारे सोचने से परे होती है। क्या आपको भी कहीं ऐसी कहानी पता है तो हमें जरूर भेजिए, हम उस पर जरूर काम करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। कहानी आपको कैसी लगती है शायद हम बताने में रिसेक्शन में कहने की कोशिश करते हैं। आगे आने वाली कहानियों में हम उसका डिटेलिंग्स आपको सारे देने की कोशिश करेंगे। यही मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका मित्र भानुदास, आपके अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र भानुदास आपके अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ऐसी रहस्यमय कहानियां लेकर आते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ दोस्तों, ये कई लोगों के जीवन में घटित हुई कहानी को हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप मानो ना मानो, कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर भेजिए। हाँ दोस्तों,
यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कहानी सुनने के बाद में यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाना। दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं आपने देखी होगी, सुनी होगी, महसूस भी की होगी। आपने कहना तो चाहा लेकिन आप कह नहीं पाए। आइए दोस्तों, ऐसी ही कहानी को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। आज की कहानी है एक सकारात्मक सोच की, जो एक ऊर्जा की तरह आपके साथ में रहती है। हाँ दोस्तों, एक ऐसी आत्मा की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं जो किसी को मदद भी करती थी। हाँ दोस्तों, सब आत्माएं बुरे नहीं होती। यदि आपको लगता है कि आत्माएं सिर्फ बुरा करती है, नहीं दोस्तों, कुछ आत्माएं परोपकारी भी होती है। ऐसी ही आत्मा है जो किसी को बहुत मदद करती है। दोस्तों, ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए आपको ये कहानी हम सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है धुलिया की। महाराष्ट्र में जो धुलिया है वहाँ की। एक साधारण सा परिवार था। परिवार में 2 सदस्य थे। नए नए कपल्स थे। शादी के बाद एक मकान किराए पे लिया। पुराना था, एक छोटी हवेली टाइप, उसमें कुआं भी था। उस जमाने में जैसे आपका बड़ा घर हो तो उसके जैसे आपका घर हो तो घर के बगल में ही कुआं होता है पानी के लिए, क्योंकि उस वक्त नल की कोई सुविधा थी नहीं। तो ऐसे ही उस घर पे जाने के बाद में उन्होंने अपनी साज सामान लगाया, बर्तन लगाए, उस खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। उनका नाम था नामदेव जी और सुगुना जी। नामदेव और सुगुना की शादी होने के बाद में वो बड़े ही खुश थे। नामदेव जी कुछ नौकरी पे थी जब उनको 20 रुपये तनख्वाह मिलती थी। हाँ दोस्तों, 20 रुपये तनख्वाह। सुबह से लेकर शाम तक वो घर के बाहर जाया करते थे। सुगुना उनका इंतजार करती थी और घर का छोटा मोटा काम करती रहती थी। बस 1 महीना खुशी खुशी बिल्कुल उनको आनंद से गुजरे। सुगुना की एक दिन अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद में वैद्य जी को दिखाया। वैद्य जी ने उन्हें आराम करने के लिए कहा, लेकिन पानी भरने के लिए कोई था नहीं। हुआ क्या कि उसके बगल में एक ताई रहती थी। ताई ने कहा, एक बात बताओ बेटी, आप 1 महीना हो गए, उस कुएं में कुछ नैवेद्य दिया आपने? बोले मुझे नहीं पता। बोले ऐसा है, जहाँ पहले यार कोई रहते थे उनकी एक काम वाली थी, उस कुएं में वो गिरकर उसकी जान चली गई थी। बहुत अच्छी थी लेकिन वो भूखी थी। ये थोड़ी सी भगवान को मानने वाली थी। ताई की बात सुनकर उन्होंने एक केले के पत्ते पर हल्दी से लेपन किया, दही भात का नैवेद्य रखा, खीर बनाई, कुछ पुड़िया बनाई, भजिया बनाई, उसमें रख के एक बर्तन बनाया, उसको कुएं में छोड़ दिया और आकर सो गए। आकर सो जाने के बाद में उसे अच्छे से नींद आ गई और दूसरे दिन उसकी तबीयत भी अच्छी हो गई। ऐसे 8 दिन में वो सुगुना जी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही उनको कंटाला आया। 15 दिन के बाद में वो सो रही थी। दोपहर के वक्त सो रही थी और उसके पहले क्या हुआ, जैसे नामदेव जी को पता चला कि इनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने एक काम वाली बाई रख ली बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा, कुछ खाना बनाने के लिए। तो दोपहर का वक्त था, वो सो रही थी और बर्तन मांजने की आवाज़ उनको आई। उन्हें ऐसा लगा कि अपने काम वाले भाई आई है, वो काम कर रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है। वो नींद में ही थी, पूरी तरह नींद में। उसकी थोड़ी थोड़ी सी हल्की नींद खुली थी और उन्होंने कहा, भाई आज बर्तन आप लगा के जाना, मुझे थोड़ा सा कंटाला आया, मैं सो रही हूँ। उसे वापस नींद आ गई। वापस नींद आने के बाद में उन्होंने देखा कि सब बर्तन चमक रहे आज रोज से भी ज्यादा और सब घर साफ है। शाम का वक्त था, उन्होंने दिया लगाया और भगवान के आगे नैवेद्य रख के प्रणाम करके
उनसे प्रार्थना भी की। रोज की तरह आरती पूजा पाठ चलता था। दूसरे दिन भी उनको थोड़ी सी हल्की सी नींद आ गई। दोपहर के वक्त वापस बर्तन मांजने का आवाज आ रहा है। उनको वापस बर्तन मांजने वाली बाई आई, उन्होंने बर्तन मांजा, वापस साफ सफाई की, सब चले गए। ऐसा ये सिलसिला 8 दिन चला। 8 दिन के बाद में सुबह का टाइम था 10 बजे। वो उनकी काम वाली बाई आई और 10 बजे आने के बाद में बोली, सुगना जी मुझे माफ़ कीजिए, मैं 8 दिन नहीं आ पाई, मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी और मैं 8 दिन नहीं आ पाऊंगी। उसकी तरफ देख रही और पूछा, तो रोज तो बर्तन मांजे जाते हैं, मेरे सारे कपड़े धुल जाते हैं, साफ सफाई तो ठीक से होती है, आप नहीं तो कौन हो? वो भी अचंभे में पड़ गई। बोले मुझे पता नहीं, आप मेरे बच्चे को थोड़ा सा वैद्य के पास ले जाना है, 1-2 रुपए होंगे तो दे दीजिए। उन्होंने अपने डब्बे में से उसको निकाल के उनको पैसे दे दिए। उसके बाद में वो बैठ के सोचने लगी। उतने में ताई आई। ताई आने के बाद में उसने पूछा कि ये काम वाली भाई 15 दिन से नहीं आ रही, लेकिन 15 दिन से बराबर मेरा काम हो रहा है। ताई ने कहा कि देखो उस दिन आपने जो नैवेद्य डाला था कुएं में, तो उस वजह से आपकी कोई मदद कर रहा है। उनके पहचान के एक पुजारी जी थी जो हनुमान जी के बड़े भक्त थे। वो पहले भी उस घर में आया करते थे। एक दिन वापस आए। वापस आने के बाद में उन्होंने पूछा सब ठीक है? तो सगुना जी ने उन पुजारियों को अपनी आप बीती सुनाई कि पुजारी जी मैं सो जाती हूँ तो ऐसा ऐसा होता है। हाँ बेटी, यहाँ एक काम वाली जो भाई थी वो पेट से थी, लेकिन एक दिन चक्कर आने की वजह से वो इस कुएं में गिर के खत्म हो गई। लेकिन उसका जो पति था उसे बहुत मारता था, खाने में टाइम पे देता नहीं था, वो भूखी रहती थी। यहाँ पे रहने वाले उसे खाना देते थे और आपने भी दी, वो खुश हो गई। आप एक काम कीजिए, एक केले का पत्ता लीजिए, उसे हल्दी से लेप दीजिए और उसमें प्रश्न लिख दीजिए कि यदि आप हो तो आप हमें क्यों मदद करना चाहती हैं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि सगुना जी ने जैसे ही वो केले का पत्ता छोड़ा, वह हाथ जोड़ के खड़े हो गई। हे पवित्र आत्मा, आप जो भी हो, भगवान की दया से आप मुक्ति पाओ, आप भटको मत और आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, आपकी जो इच्छा होगी हम पूरी करेंगे। तो उतने में उन्हें आवाज आई कि सगुना जी, आपने जो हमें खाना दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हम आभारी है, इसीलिए आपका हम सारा काम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपकी हम सेवा करेंगे। आप बस हमें तो हफ्ते में एक बार थोड़ा सा खाने को दे दीजिए, आप चिंता, हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। इतना आवाज सुनते ही वो डरी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम शांता है। फिर उसने उसकी आप बीती सुनाई, कैसे पति मारता था, कैसे पेट से थे, बच्चे की चाह थी, उसको चक्कर आया, वो बावड़ी में गिर गई, लेकिन उसको निकाला गया। निकालने के बाद में उसके शरीर से आत्मा जा चुकी थी, तो वो बावड़ी में ही थी। उसका शरीर का क्रियाक्रम भी उस घर वालों ने किया, बहुत अच्छे थे। उसके नाम से कुछ पूजा पाठ की गई तो भी वही रह गई, क्योंकि उसकी बच्चा और खाने की लालसा ने उसे यही रखा। हाँ दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि हमारे सोचने से परे होती है। क्या आपको भी कहीं ऐसी कहानी पता है तो हमें ज़रूर भेजिए, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगती है? शायद हम बताने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन हम कहने की कोशिश करते हैं। आगे आने वाली कहानियों में हम उसका डिटेलिंग्स आपको सारे देने की कोशिश करेंगे। यही मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका मित्र भानुदास, आपके अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर।
नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मैं भानुदास आपको अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर स्वागत करता हूँ और ऐसी रहस्यमय कहानियाँ लेकर आने की कोशिश करता हूँ जिसमें 100% सच्चाई हो, रियल हो और ये जिसके साथ में घटी है, जिनके साथ में हुई है, उनकी कही हुई, मेरे नाना नानी, दादा दादी, मेरे मित्र, परिवार, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके मुंह से मैंने हमेशा सुनी है और आपको ये ज्ञानवर्धन और आपको सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियों के बारे में पता चले, इसलिए हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। यदि इसके उत्तर आप हमको दे सकते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं ऐसी कि जो हम कह नहीं पाते, हमने महसूस किए लेकिन कहने की कोशिश करते तो कह नहीं पाते, हमें वो साधन नहीं होता। तो मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। हर कहानी में एक किस्सा है, एक कहानी है, उसको आप समझ के मुझे भी कुछ ज्ञान की बातें बताइए तो मैं भी सीख जाऊँ। और कहानी सुनाना मेरा कोई पिंड नहीं है, यदि कुछ गलती होती हो तो आप मुझे ज़रूर माफ़ करके मुझे अपनी कहानियों से आपको क्या लाभ हुआ, आपको क्या पता चला, ये आप ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी ऐसी है कि ये मुझे भी सोचने पर उस टाइम मजबूर करती थी। हाँ दोस्तों, मैं जहाँ रहता था उसका नाम है पिपलगांव बसवंत की कहानी ये नासिक जिले में पड़ता है। मेरी वहाँ पे किराना दुकान मैंने शुरू की हुई थी। हमने वहाँ शुरू करने के बाद में बहुत सारे मित्र होते थे। किराना दुकान पे आने के बाद में वहाँ हमारे एक दोस्त बन गए थे, संजय करके। वो जाते थे ट्रैक्टर की जो ट्रॉलीज होती उनकी फैक्ट्री में वर्कर थे, वेल्डर, बहुत बढ़िया कारागिर। ऐसी उनकी फिनिशिंग थी कि उनकी ट्रालियाँ लेने के लिए दूर दूर लोग आते थे। एक दिन वो आके बैठे, चॉकलेट मंगाया, उनको थोड़ा चॉकलेट खाने का शौक था और हमारी थोड़ी सी रुचि एक होने के कारण मैंने बोला, आपने ऐसी कहानी कभी सुनी है क्या संजय जी, कि उसमें कुछ आपको अजीब सा लगा? मैंने बोला, भानुदास जी आप सुनोगे? सुनी नहीं, मेरे साथ में हुई है। मैंने बोला हाँ? बोले हाँ। क्यों, कब, कहाँ, कैसे? अरे रुको मैं बताता हूँ। उन्होंने जब बताना शुरू किया तो वो कह रहे थे कि मेरी नाइट शिफ्ट शुरू थी पिछले साल में। मैं मेरे गांव में काम करता था एक फैक्ट्री में, वो ट्रॉलीज बनाने की फैक्ट्री थी, ट्रेलर बनाते थे। तो मैं मेरे बेबीज को घुमाने के लिए साइकिल के आगे एक बेबी का सीटर बिठाया होता, तो उसमें मेरे जो बच्चा था उसका पैर नीचे डाल देता था और उसको घुमाया करता था साइकिल पे। तो साइकिल बहुत बढ़िया थी क्योंकि उनके पास गाड़ी लेने के लिए जब उनकी सुविधा भी नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो मैंने उस साइकिल को बनवाया था, मॉडिफाइड किया था। साइकिल उनकी जान थी, उनको रानी कहते थे वो। बोले मेरी रानी को लेकर मैं बहुत घूमता था और घर से और फैक्ट्री का जो किलोमीटर यदि आप जानोगे तो बोले 6 किलोमीटर का फासला था। 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, आधे घंटे में चले जाते थे हम धीरे धीरे। थोड़ा सा पगडंडी, थोड़ी सी ये रास्ता, नदी का मोड़ और स्मशान भूमि के बगल में से जाना पड़ता था। तो पिछले साल की बात है, रात को मेरी शिफ्ट हुई 1 बजे खत्म। तो मेरे सहकारी ने बोला अभी रात को कहाँ जाता है, सो जाओ। नहीं बोले मुझे काम है। मैं निकला वहाँ से। हाँ, और एक दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें को कुत्ते के बच्चे जो होते थे, कुत्ते से बड़ा लगाव था क्योंकि घर पे उन पे 2 कुत्ते थे, बहुत बढ़िया। और उन्होंने जब कहा कि मुझे कुत्ते का बहुत लगाव था तो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी कुत्ते पालना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने बहुत आगे चल के मैं ऐसी भी कहानी बताऊंगा कि मेरे पास जो कुत्ता था उनके कारण मेरी जान भी बची थी। वो खैर कहानी अगले किसी एपिसोड में लाऊंगा मैं।
तो इस बार उन्होंने ऐसा कहा कि रात को 1 बजे मैं जब छुट्टी हुई, थोड़ा सा खाना खा लिया, 1:30 बजे वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद में फैक्ट्री के गेट में से बाहर आया, अपने रास्ते से चला, तो जाने के बाद दूर से मुझे वाइट कुछ तो भी खरगोश जैसा नजर आया। तो मेरी आंखें इतने अंधेरे में भी देख के चकाचौंध रहेगी कि यार इतना शुभ्र खरगोश रास्ते में बैठा हुआ। मैंने जाके गाड़ी रोक दी। तो गाड़ी रोकने के बाद में उसने जब ऊपर देखा, मुझे लगा तो खरगोश है, उसने जब ऊपर देखा तो मैंने उसका इतना सुंदर रूप आज तक देखा ही नहीं था। वो कुत्ते का छोटा बच्चा था और मुझे कुत्ते के बच्चे अच्छे लगने के कारण मैंने तुरंत उसको उठा लिया और उसने हल्की सी आवाज लगाई, जैसे छोटे बच्चे आवाज लगता थे कू कू करके। तो मैंने उसको अपने बच्चों को जहाँ आगे बिठाते थे उसमें रख दिया। तो वो मेरे तरफ देख रहा था और आवाज लगा रहा था। मुझे भी अच्छा लगा, अरे मैं सब भूल गया, रात का वक्त है, सन्नाटा है या है कुछ नहीं। मुझे इतनी खुशी हुई कि आज हमारा बच्चा तो बहुत खुश हो जाएगा। और इतना लुभावना कुत्ते का बच्चा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा हुआ था, मैं पहली बार देख रहा था। दोस्तों, वो जब मैं ले जा रहा था तो मुझे हल्की सी उसकी आवाज आ रही थी। कुछ एक 500 मीटर का फासला हमने तय किया था कि दूर से एक कुत्ते की रोने की आवाज मुझे आई। कुत्ते की रोने की आवाज जैसे उधर से आई तो ये पिल्ले ने इधर से उसके प्रतिशोध में उस टाइप का भौंकना चालू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उसकी शायद माँ है, वो शायद इसे खोज रही है। मैंने बोला इतना कैसे करेंगे, कितना दूर, लेकिन रात के अंधेरे में कोई कुत्ता दूर भी रोता है तो ऐसा लग रहा है नजदीक रोता है। तो मैंने उसके साथ में रुक गया और आवाज लगाई। कुत्ते को हम जैसे बुलाते ना यू 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 करके, तो मैंने जोर से आवाज लगाई। मुझे ऐसा लगा कि ये कुत्ते के बच्चे की माँ की आवाज है। तो उधर से रोने की आवाज स्टॉप हो गई और ये कुत्ता का आवाज का घुराहट बढ़ गया। छोटे कुत्ते की आवाज में एक मासूमियत होती है ना, लेकिन वो मुझे थोड़ा बड़ा आवाज आने जैसा लग गया। मुझे लगा आजू बाजू होगा कोई कुत्ता, तो मैं वहां से जाना मुनासिब समझा। दोस्तों, मैं वहां से निकलने के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो मुझे साइकिल के नीचे कुछ खर्राट सा लग रहा था, जैसे कोई साइकिल का पार्ट जमीन में घस रहा है। तो मैंने लगा क्या देखा, मुझे समझ में नहीं। मैंने उतरा, देखा, मैंने जो देखा वो सुना रहे तो मुझे डर सा महसूस हुआ था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उस जो मेरे बच्चों को बैठने के लिए जो कुर्सी बनाई गई थी, जो पादरी बनाई गई थी, उस साइड में पैर डालने की जगह थी, उसमें से उस कुत्ते के पैर नीचे लंबे होके जमीन पर लग रहे थे। दोस्तों, उनका वो वहम था या भ्रम था या कुछ नहीं, वो तो थोड़ा सा पहले सहम गए, लेकिन उनको समझ गया। उन्होंने बोला दादा पटेल साहब, मैं तो समझ गया, ये आसान बात नहीं है। मैंने उसको लिया, उठाया, खींचा तो पैरों के साथ में ऊपर गया और उसमें मैंने जैसा फेंका तो वो हाथ धुआं सा उठा और झट से बड़ा कुत्ता बन गया और मुझे देख के कुर्राने लग गया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूँ, मेरे पास भी ऐसी चीज है कि मुझे कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनके माताजी ने उनको हनुमान जी का ताबीज बना के दिया था, जो हनुमान की पैरों की जो कुमकुम होती है, तो जो सिंदूर होता है उसमें डाल के उस अभिमंत्रित करके उनको गले में डाला था उनकी, इसीलिए बोले मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखने की कोशिश की, वो दूर जाते मुझे नजर आए और जाते जाते वो धुआं सा उड़ गया
और जैसे जैसे दूर जा रहे थे तो बड़ा कुत्ता बन गया, बाद में पूरा बैल जैसा पूरा बड़ा बन गया और वो वापस मेरे तरफ दौड़ने लगा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन दोस्तों मैं डरा नहीं, बस बजरंगबली का नाम जाप करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं वही डटे रहा। हनुमान जी का जाप करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं वही डटे रहा। बस कुछ देर तक वो मेरे पास आ रहा है ऐसा लग रहा था, लेकिन कुछ दूरी के बाद में अपने आप गायब हो गया। मैंने साइकिल पे टांग मारी, साइकिल जोर से दौड़ाई, हनुमान जी का नाम लेते हुए गांव के बाहर आया, हनुमान जी का मंदिर का दर्शन लिया और गली में से आते हुए मैं अपने घर पे गया। हाथ पैर धोए, बाहर का बाहर, साइकिल बाहर ही रखी, दिया जलाया, कपूर जलाई और अपने आप से उतारते हुए साइकिल को भी उतार दिया। दोस्तों मैं घर पे सो के सोच रहा था कि ये था तो क्या था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे। मैंने बीबी से बात नहीं की, बच्चों सो रहे तो मैंने देखा, आराम से सो गया। बस बालाजी का नाम लेते हुए, हनुमान जी का नाम लेते हुए मैंने सोने की कोशिश की। न जाने कब सुबह आँख लगी और सवेरे देरी से उठा तो देख रहा था साइकिल के अंदर, हाँ दोस्तों, साइकिल के अंदर वो जो बाल होते ना कुत्ते के, वो कुछ झड़े हुए थे, वो वही थे। मैंने उसको साफ किया, अंगार जलाई और उसमें डाल दिया। उसके बाद में आज तक मुझे ना कुत्ता दिखा, ना बैल दिखा, ना कुछ हुआ। तो मैंने मेरा वो गांव छोड़ दिया, यहाँ आके मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, हमारे संजय जी मित्र ने जो कहा कि जो ड्यूटी कर रही है इसीलिए हमारा बहुत सुख है, बाद में हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। यदि आपको संजय जी की कहानी अच्छी लगी, इसमें कुछ बात है, तो आप कमेंट ज़रूर करना और हमें बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। दोस्तों इस चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हर बार की तरह कहानी का आनंद लेना। यदि आपको आनंदित करती है, कुछ ज्ञानवर्धन होता है, आपका मनोरंजन करती है, तो हमें उस बात के लिए ज़रूर बताना। दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है, आप मानो या ना मानो। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय गुरु गोरक्षनाथ, जय हनुमान, जय जय महादेव, हर हर महादेव, आदेश आदेश। नमस्ते दोस्तों, मैं भानुदास सूक्ष्म जगत की कहानियां लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने आपके चैनल कबीरा मिस्ट्रियस पर। मैं ऐसी कहानियां लेकर आपके सामने हमेशा लाता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है उसे ज़रूर लाइक कीजिए। आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये कहानी जिनको अच्छी लगती है उन तक शेयर कर पहुँचाना। आइए एक नई कहानी, नई किस्से लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मैं। ये कहानी पिछले साल की है दोस्तों। ये कहानी है पिछले साल की। हमारे कुछ रिश्तेदारों को मिलने के लिए दोस्तों ये कहानी है भड़गांव के पास है पिंपल गांव, नगरदेवड़ा गांव है, उनके वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, उनके वहाँ गए हुए थे। और उनके वहाँ जाने के बाद में उन्होंने अपना नया मकान बनवाने के लिए पुराना तोड़ दिया था। और तोड़ने के बाद में एक ज़मीन थी, उस पर एक छोटा सा घर बना के रखा हुआ था। अभी घर बनाने के बाद में घर बने, चारों तरफ से पतरे डाल दिए तो एक कोठी बन गई और उसी में रहने चले गए जब तक उनका घर उसी में रहने के लिए चले जाते हैं दोस्तों। और जब उनका घर बनना शुरू हो गया, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। वो दिक्कतों के कारण वो परेशान थे। बीच में काम बंद पड़ गया था। बीच में हम जाने के बाद में राम राम शाम शाम हुआ, कुछ नाश्ता पानी हुआ, तो उन्होंने कुछ बातें
कहना प्रारंभ किया कि पिछले हफ्ते शनिवार का दिन था और रात को हम खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद में थोड़ा सा बैठे हुए थे। रात को 11 साढ़े 11 बजे अचानक से कोई हमारे ऊपर छत के ऊपर चलने की आहट उनको हुई। फिर बाजू से जाने की आहट हुई। फिर जो पूरे चारों दीवारों थी वो पतरे जैसे उन्होंने बनाए थे पतरे का, तो वो पतरे हिलने का आभास उनको हुआ। उनको समझ में नहीं आया। पहले तो लगा बिल्ली चल रही है, बाद में कोई बड़ा कुत्ता है, बाद में उनके छत पर कोई जोर से हिला रहा, मानो उठा के फेंक देगा, ऐसे उनको महसूस हुआ। वो डर गए। उन्होंने सोचा इतनी रात को, अच्छा देहातों में बहुत जल्दी सो जाते हैं सब लोग, तो भी उन्होंने हिम्मत करके सामने वालों को एक आवाज दिया, अन्ना जी, ओ अन्ना जी। थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। आवाज बंद, सब बंद, लेकिन उनको एक छोटा सा डर सता रहा था कि ये क्या था। 5 या 10 मिनट बीत चुके थे। 5-10 मिनट के बाद में वापस ऐसा शुरू हो गया। उन्होंने वापस आवाज दिया, अन्ना जी। वापस वो दौड़ के आए। इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं सब तरफ देख लिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, मुझे ये बताते वक्त ऐसा एहसास हो रहा था कि वहां पर कोई हवा ऐसी ठंडी घूम रही है बीच में से, शरीर में मानो छू के जाने के बाद में होगा ऐसी, या फैन की हवा जैसी आती है ना। तो मैंने उनको पूछा कि ये कितनी बार हुआ? बोले दूसरी बार हुआ, पहले भी हुआ था लेकिन कम हुआ था, वो कल जाता हुआ। अच्छा, तो उनके चचेरे भाई उन्होंने हमें चाय के लिए आमंत्रण कर दिया। तो देहातों में ऐसा, किसी के पास रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें चाय के लिए आमंत्रित किया जाता है, और चाय के साथ में नाश्ता या बातें सीधे करके एक हाल हवाल पूछ के अलविदा कहते हैं। तो मैं और हमारी धर्मपत्नी वहाँ चले गए, और वहाँ जाने के बाद में उनका जो घर बन रहा था वो देखने गए। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद में मैंने ठीक से देखा, एक मंदिर बना हुआ है, उसके बगल में जो पेड़ था उन्होंने काट दिया था। काटने के बाद में मैंने पूछा कि ये कब हुआ? तो बोले अपने आप गिर गया तो काट दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम वो जो उन्होंने नया घर बनवाया था वहाँ आते वक्त मुझे एक कोने में एक बावड़ी दिखी, पानी की बावड़ी, छोटा कुआं जिसको बोलते हैं हम, बावड़ी बोलते हैं। तो मेरी नज़र उतर जाती, मुझे ऐसा लगा कि कोई उसमें से मुझे बुला रहा है, मानो कोई आवाज़ दे रहा है कि देखो भाई, ये देखो। तो मैंने उनको कहा कि ये क्या है? बोले वो कुआं है, वह पूरा पहले पूरे गांव में इसका ही पानी पीने के लिए जाता था। बोला अच्छा। मैंने जगह किसकी थी? बोले पता नहीं, वो जो था। तो वहाँ जाने के बाद में देखा कुएं में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो मतलब वो भग्न हो चुकी है। तो मैंने सोचा यार, इतनी अच्छी जल सुविधा होते हुए भी ये किस तरह का वातावरण है। वहाँ जाले आए हुए थे। 2 मिनट रुकने के बाद में मैंने अपना, जैसे आदमी कुछ रुकता है तो थोड़ा सा श्लोक वगैरह, तो मैंने अपने अंदर अपने इष्ट को याद करना शुरू किया। और जैसे याद कर रहा था तो उस कुएं में से की आवाज़ मुझे थोड़ा सा महसूस हो रही। तो उस आवाज़ से मुझे ऐसे लगा कोई पंछी की आवाज़, जैसे कि घुंघरू होता है, घुघड़ बोलते हैं हमारे, उसकी तो नहीं है आवाज़, लेकिन पता नहीं। उस बावड़ी को झांक के देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे उस पीपल का पेड़ उगा हुआ है। तो मैंने पूछा उनको कि ये कब से? बोले ये तो 10-11 साल से यहाँ पे कोई आता ही नहीं, जाता ही नहीं, लेकिन पानी था। हाँ, वो पानी जो घर बनवाते हैं ना, उसके लिए उसकी पाइपलाइन डाली हुई थी, मतलब उसका यूज़ कर रहे थे। मैं थोड़ा समझ गया कि यदि ये कुएं का मालिक कौन है, ऐसे पूछने के बाद में उन्होंने बताया कि ये कुआं तो सार्वजनिक है। यहाँ जो जगह थी पूरी, वो गोसावी लोगों की थी। बाबा रहते थे कोई, तो वो चले जाने के बाद में यहाँ का सब टूट गया और वो ख़त्म कर दिया गया, और उसका यूज़ कोई करता नहीं है।
ऐसा होने के बाद में जब वो घर पे जाने के लिए हम प्रस्थान कर रहे थे तो एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काट गई, जैसे मानो कुछ कह रही क्यों आप या और जाते वक्त हमारी तरफ देखते गई और म्याऊं म्याऊं करते हुए चले गए। अभी मैं तो इसको मानने वाला हूँ या नहीं हूँ, वो गई कुछ संकेत दे के गई ऐसा मुझे लगा। तो जब वो जा रही तो मैंने उसके आंखों में देखा वो कुछ कहने का प्रयास कर रही थी। जैसे वो आगे आगे जा रही थी तो हमने हमारे साड़ू जी को पूछा कि आपने उस कुएं में कभी कुछ खाना या नैवेद्य डाल दिया है? बोले नहीं। मैंने बोला आप यूज़ करते हो? हाँ। आपने कभी दिया? तो इत्तेफाक से उस दिन भी शनिवार था। मैंने बोला आप एक काम कीजिए, एक पन्ने पर थोड़ा सा खाना रखिए, खिचड़ी रखिए, दही भात रखिए और उस पानी में छोड़ दीजिए। तो जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, मैंने बोला देखो आप जिस जगह रह रहे हो वो जगह किसी और की थी, जिस कुएं से पानी आप अपना घर बनवाने के लिए यूज़ कर रहे हो वो किसी और का है और वो मालिक है नहीं, और आपको जो अनुभव हुआ है तो वो ताज़ा ताज़ा है, या वो व्यक्ति आपको अतृप्त होगा तो कुछ बताने की ऐसी कोशिश कर रहा है कि मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। शायद ऐसा पढ़ा हुआ है मैंने शास्त्रों में कि यदि किसी की जगह पे आप जाते हो और आपको यदि असुविधा होती हो तो वहाँ जाके मनोमन यदि उसको प्रार्थना करते हो कि हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो ढूंढते हैं, उस हिसाब से मैं भी थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैंने करने में क्या हर्ज है? यदि आप सूक्ष्म बातें मानते हो, सूक्ष्म लोगों के पास सूक्ष्म लोगों की पावर होती है। पृथ्वी तत्व होने के बाद में जो लोग नहीं कर सकते वो आकाश तत्व से उड़ भी सकता है। ये साधा लॉजिक है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो उस वक्त मैंने उनको वही बताया और वो करने के लिए कह दिया और हम वहाँ से खाना बिना खा के अलविदा कह के निकल आए। तो उन्होंने शाम को वो प्रक्रिया कर ली, लेकिन बात ऐसी हुई कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत जाने के बाद में वापस उनको हल्का सा हुआ जो पहले से काफ़ी कम था। फिर अगले रविवार को 1 हफ्ता बीतने के बाद में उनका फ़ोन आया कि अभी 9:30 बज रहे थे रात के। बोले अभी 9:30 बज रहे, वापस वैसा हो रहा है। तो मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है? देखो मैं भी गोरखनाथ जी को मानने वाला हूँ, उनका बड़ा भक्त हूँ। तो नाथों ने ऐसे कई शक्तियों को काबू में करके उनको तृप्ति दी थी, मुक्ति दी थी। तो कुछ बातें अभ्यास के दौरान मुझे ऐसी पता चली है कि ये सूक्ष्म जगत जो होता है उनको आप उनका कुछ कहा कर देते हो तो वो आपको तकलीफ नहीं देती। तो मैंने पूछा आपने घर में खाना क्या बनाया? तो बोले आज मांसाहारी खाना बनाया। तो मुझे वो बात समझ में आ गई कि वो जो अदृश्य शक्तियाँ, अदृश्य आत्माएं होती है वो उसकी तरफ आकृष्ट होने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी दूसरे की जगह थी। तो मैंने वो लोग तुरंत कहा कि उसमें से थोड़ा खाना बाजू में निकाल के वापस आप रख दो, यदि उसको अच्छा लगा तो कुछ नहीं, खाना निकाल के उसको वापस नैवेद्य रख दो, शायद वो आपके पास कुछ मांगने के लिए आई हो। उन्होंने वैसा किया। उसके बाद में दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, आज तक उनको कोई अनुभव नहीं हुआ है, और हुआ है तो उनका मुझे फ़ोन नहीं आया है। दोस्तों वो 1 घंटे तक उनका जो चलने वाला किस्सा है इतना डरावना था कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचनी पड़ती है। यदि आप किसी के कर्जदार हो तो आप पे भार पड़ता है, और सूक्ष्म जगत का एक अलग नियम है, एक अपनी अलग दुनिया है। तो आप उस दुनिया के हिसाब से काम करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इसमें ऐसा भी होता है। दोस्तों आप मानो या ना मानो, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ दोस्तों, सोचने पर मजबूर कर देती है। आज का किस्सा यहीं पर हम रोकते हुए
यदि आगे कुछ होता है तो इसको एपिसोड को हम कंटिन्यू जोड़ते हुए आगे और भी बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय को लेकर, नई कहानी को लेकर। जब तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर तो बनता है और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों स्वागत है, मैं भानुदास आपका मित्र आपके अपने चैनल कबीरा मिस्टीरियस पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, जय बालाजी, आदेश आदेश, जय गुरु गोरक्षनाथ, प्रणाम।